नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने पुनर्जन्म के बारे में पिछले वीडियो में आपसे बात की थी। पुनर्जन्म के बारे में मैं आपको और तो क्या ही बताऊँ। जो कर्मास होते हैं हमारे, उनको पूरा करने के लिए हमको वापस आना पड़ता है। उनको हम कर्मास बोल सकते हैं, उनको हम इच्छाएँ बोल सकते हैं, उनको हम प्रॉमिस बोल सकते हैं, उनको हम अधूरी रही हुई चीज़ें जो हम पूरी नहीं कर पाए इस जन्म में, या हम जो चीज़ें मन में लेके चले जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम पूरी करने के लिए वापस आना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि किसी से कर्मास अधूरे मत छोड़िए। जैसे एक कहानी और याद आती है मुझे कि भगवान राम की कहानी है, और मैं ये बोलती हूँ कि जब ईश्वर को वापस आना पड़ा पृथ्वी पर बार-बार अवतार लेने के लिए, अपने किए हुए वादों को पूरा करने के लिए, कर्मास को करने के लिए, तो हम तो छोटी-मोटी चीज़ें हमारी क्या ही औकात है। तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो राम भगवान जब सेतु का निर्माण करवा रहे थे या कर रहे थे, तब सारे वानर्स लगे हुए थे कि जो भी पत्थर है, जहाँ भी है, जितना भी बड़ा है, उसको राम लिख के तिराया जाए। तो हनुमान जी तो है ही वो, आप पता ही है आपको, तो बड़ा सारा गोवर्धन पर्वत को आधा तोड़ के और चल दिए वहाँ से। जब चले तब तो सब ठीक था। अब उसके बाद में राम भगवान ने घोषणा कर दी कि सेतु पूरा हो चुका है, और जो जहाँ है वानर, वहीं पे जो भी पत्थर उनके हाथ में है वो वहीं पे रख दे। तो भगवान ने सुना, हनुमान जी ने आदेश, तो गोकुल में थे उस समय वो, गोकुल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत रख दिया। अब गोवर्धन पर्वत रखने के बाद गोवर्धन पर्वत तो बहुत नाराज हो गए। बोले, मैंने तो क्या क्या सोचा था कि भगवान राम के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे और मैं उनके किसी काम में आऊँगा, मैं उनके इतने बड़े योजना में कुछ तो मेरा भी हिस्सा होगा, ये वो। बहुत नाराज़ हो गए। तो हनुमान जी ने जाके राम जी को बताया, तो राम जी आए वहाँ पे, समझाने के लिए आना पड़ा उनको। तो राम भगवान से भी नहीं समझ रहे वो। फिर बोले कि आप शांत रहिए, मैं द्वापर में जब जन्म लूँगा तो आप मेरी क्रीड़ा स्थली बनेंगे, और आप जन्मों जन्मांतर पूजे जाएंगे, और मैं आपको पुजवाऊँगा। तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उन्होंने 8 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर रखा था, और आज तक भी हम उनकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और शायद आने वाले समय में भी होती रहेगी। शायद क्या, होती ही रहेगी वो तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि पुनर्जन्म, रिश्ते और कर्मास कभी पीछा नहीं छोड़ते, पुनर्जन्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।